कि जो भी महिलाएं हैं, दिव्यांग है या पति पत्नी हैं या कोई विशेष परिस्थिति है में उनको सहज महसूस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी का हम लोग कटौती करते हैं। उसमें जो हम लोगों का पोर्टल है उससे कभी कभी ऑफलाइन या और अन्य कारणों से परेशानियां होती हैं। सरकारी स्कूल में बच्चे हैं तो उसका डुप्लीकेशन नहीं हो, इसलिए हम आधार सीडिंग कर रहे हैं और सभी डाटा हम लोग का करेक्ट हो जाए। तो काफ़ी हद तक हम लोग उसमें सक्सीड कर गए हैं। वर्तमान में अगर कहीं बाढ़ की स्थिति है या पानी भर गया तो वो स्कूल बंद करने का निर्णय ले सकते हैं। शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग से उनको खुशखबरी मिल सकता है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि जो भी ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं उसको लास्ट सितंबर तक हम लोग पूरी कर लेंगे, और जो भी अभ्यर्थी होंगे, जिनको भी जो भी शिक्षक होंगे और जिनको ऐच्छिक स्थानांतरण चाहिए वो या तो ऑनलाइन मेथड या ऑफलाइन मेथड शिक्षा विभाग के पोर्टल पर जाके अपना पटिशन सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद शिक्षा विभाग जैसे ही ऐच्छिक स्थानांतरण की शुरू करेगा तो उनका अगर देखेगा कि ज़रूरत है या इस ज़रूरत में दिव्यांग टीचर होना चाहिए, महिला होना चाहिए, कपल होना चाहिए, या उनको किसी भी समस्या उनके पास फेस कर रहे हैं तब उनको ऐच्छिक स्थानांतरण मिल सकता है। और अन्य मुद्दों पर क्या कह रहे हैं शिक्षा मंत्री, पहले उनकी बातों को सुनिए। शिक्षा विभाग ने करीब करीब वो जो पॉलिसी है इसमें हम लोगों ने काफ़ी उदारता से इस बात का निर्णय लिया है कि जो भी महिलाएं हैं, दिव्यांग है या पति पत्नी हैं या कोई विशेष परिस्थिति है में उनको सहज महसूस कर रहे हैं तो वो अपना पोर्टल पर अपना पिटिशन्स अपलोड कर दें। और हम लोग को भी अगर नहीं पोर्टल पर दिक्कत होती है तो फिजिकल पिटिशन भी विभाग में दे दें। और करीब करीब तैयारी हो गई है और हमें लगता है कि एक सप्ताह के अंदर या 10 दिन हो सकता लगे, उसमें हम लोग अप्रूवल करके फिर उसको प्रोसेस करने में जो वक्त लगे, 1 सप्ताह 2 सप्ताह जो लगे, हमें उम्मीद है इस महीने के अंत तक, इस महीने नहीं सितंबर माह के अंत तक हम लोग सारे निर्णय लेंगे। सर, शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि जितने भी शिक्षक हैं वो ऑनलाइन अटेंडेंस कराएंगे। इसका कई शिक्षक और शिक्षक विरोध भी कर रहे हैं कि वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। करीब करीब ये कभी कहीं परेशानी आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि किसी का हम लोग कटौती करते हैं। उसमें जो हम लोगों का पोर्टल है उससे कभी कभी ऑफलाइन या और अन्य कारणों से परेशानियां होती हैं। लेकिन देखिए अब धीरे धीरे सभी को ये बात को समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का हम लोग जितना अच्छा इस्तेमाल कर सकें ताकि पारदर्शिता आ सके और एक डिसिप्लिन के तहत पढ़ाई हो सके। तो इस वजह से हम लोग कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में, लेकिन जब हम एक नए टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते हैं या नए सिस्टम को लाते हैं तो शुरू में कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे जो हम लोग आधार सीडिंग कर रहे हैं तो पर्पस ये है कि हम लोग कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो। प्राइवेट स्कूल में बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे हैं, तो उसका डुप्लीकेशन नहीं हो, इसलिए हम आधार सीडिंग कर रहे हैं और सभी डाटा हम लोग का करेक्ट हो जाए। तो काफ़ी हद तक हम लोग उसमें सक्सीड कर गए हैं, लेकिन अभी भी 20% करीब काम बाकी है। तो टेक्नोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो उसका फ़ायदा सभी को होगा, शिक्षा विभाग को होगा, शिक्षकों को होगा, स्टूडेंट्स को होगा, पेरेंट्स को होगा। इस वजह से हम लोग प्रयास कर सर, शिक्षक के नासिकगंज घाट पर एक शिक्षक की नाव से गिरने से मौत हो गई थी, जिसके बाद कई शिक्षक अपनी सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं कि कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है, हमारे लिए सरकार को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। देखिए, हम लोगों ने सभी जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि वो सक्षम भी हैं और अपने जहाँ जो वर्तमान में अगर कहीं बाढ़ की स्थिति है या पानी भर गया तो वो स्कूल बंद करने का निर्णय ले सकते हैं। आपने खुद भी देखा होगा कि पटना जिले में पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कुछ इलाके में स्कूल बंद कर दिया है। तो वो सभी जिला जो अधिकारी है वो स्टेट ये डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसके वो अध्यक्ष होते हैं। तो वो सक्षम है एक्ट के तहत भी इस तरह का निर्णय ले सकते हैं। और हम लोगों ने सभी डीएम्स को भी ये निर्देशित किया है कि आवश्यकता अनुसार अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां आवश्यकता पड़ेगी स्कूल को बंद कर दें।
तो आपने सुना होगा, यानी कि सितंबर के लास्ट तक ऐच्छिक स्थानांतरण बिहार शिक्षा विभाग शुरू कर देगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेथड से आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए। वही जिस तरह से शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने में बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है, कभी टेक्निकल फॉल्ट है तो कभी नेटवर्क को लेकर है, इस पे भी शिक्षा मंत्री ने अपना बयान दिया है। वही अभी बाढ़ का महीना चल रहा है, इस बाढ़ के महीना में देखा जा रहा है कि जो बाढ़ इलाका क्षेत्र है वहाँ स्कूल में पानी भर जा रहा है, उसको भी लेकर इन्होंने कहा है कि उस तरह के जहाँ इलाका में अगर पानी स्कूल में भर जा रहा है वहाँ स्कूल बंद होगी, जैसा कि इन्होंने पहले भी इस बात को कह चुका है। लेकिन शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लेगा टीचर के लिए जो तबादला को लेकर है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।